Let's start with a new topic called as relation between coefficient and zeros of cubic polynomial. अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में आई थिंक आप लोगों को पता है। आई थिंक ऑलरेडी अगर आप वीडियोस देख रहे हैं मेरी तो आपको पता ही होगा और 9th क्लास से भी पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इन जनरल। तो अब यहाँ पर a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x और d क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर लेट अल्फा बीटा and gamma are the zeros of this cubic polynomial। तो अब मैं यहाँ पर अगर ये इसके जीरोस हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम ऑफ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। तो देखिए होगा क्या बेसिकली यहाँ पर ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर x माइनस गामा। तो जब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अगर मैं यहाँ पर क्या कॉमन ले लूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा और ये x बाहर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया इसको और फिर ये x माइनस गामा। अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा आप लोगों को, देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब फिर माइनस एक्स स्क्वायर गामा फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया तो गामा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, फिर आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स, फिर यहाँ पर हो गया आपका ये लास्ट में कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे, हाँ, फिर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। फिर इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखिए तो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कहाँ हैं, यहाँ पर हैं, तो मैं माइनस कॉमन लेकर के इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। फिर देखिए एक्स वाले टर्म कहाँ कहाँ पर हैं, तो जब आप क्या करेंगे इनको क्लब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा बीटा और ये एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। देखिए ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब जब आप यहाँ पे पॉलिनोमियल ये जो एग्जैक्टली था क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के टाइम ऑफ, सेम चीज़ वापस लिखनी है हमें यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो अब जब मैं यहाँ पे कॉफिशिएंट को क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, देखिए यहीं से लिख लेते हैं, बाय कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पर, a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा k, ठीक है, इसके कॉफिशिएंट को इससे कंपेयर किया। फिर अब बाय कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जब मैं एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, k टाइम ऑफ माइनस के टाइम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, b हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय के, और आपको पता है के की वैल्यू क्या है, a है, तो माइनस बी बाय ए।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है। इसी तरह से भी अपने पास थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, आप लोग फिर भी देख लीजिए। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ क्या करना है अब हमें। जैसे मैं यहाँ पर अब किसको कंपेयर करूँगा, एक्स के कॉफिशिएंट को कंपेयर करूँगा। तो एक्स के कॉफिशिएंट को कंपेयर करने पे क्या मिल जाएगा आपको, देखिए मैं यहाँ पर, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए क्या है। अगर मैं एक्स के कॉफिशिएंट को कंपेयर करूँगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू के टाइम आएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, सी बाय के। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो गया, ये सी बाय ए। और ऐसे ही कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा यहाँ पर, के टाइम ऑफ, ये देखिए माइनस के टाइम ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी। तो क्या हो गया, ये डी बाय के, माइनस के होगा तो माइनस डी बाय ए हो जाएगा। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मैं एक बार आपको इधर लिख देता हूँ, आप लोग देखिए और समझिए क्या होगा यहाँ पर। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था आपका, माइनस बी बाय ए। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाय ए। और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो आपने लास्ट में जो पढ़ा था उसमें क्या था, यहाँ पर 2 रूट होते थे, है ना, क्वाड्रेटिक के लिए। तो इसमें 3 रूट है और चलना वही है हमें। जैसे इक्वेशन क्या थी हमारी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, ये पॉलिनोमियल था। तो पहले ए आ जाए, पहले माइनस बी बाई ए सबके डिनोमिनेटर में है ना, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो पहले माइनस साइन से स्टार्ट करना है आपको, जैसे आप क्वाड्रेटिक के लिए कर रहे थे। तो माइनस बी बाय ए, फिर एक पॉजिटिव सी बाय ए और फिर एक नेगेटिव माइनस डी बाय ए। ईजी है, एक बार सिंगल सिंगल, फिर एक बार 2 के पेयर में और एक बार 3। ठीक है। तो ये हो गया आपका किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन। चलिए अब इस टॉपिक पे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई दैट 3, -1 and -1/3 are the zeros of cubic polynomial p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले तो ये वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस हैं, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए p ऑफ x आपको ये दिया है, तो p ऑफ, अगर मैं 3 फाइंड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 5, फिर ये 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। तो ये कितना हो गया, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है मैं, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 9 ज़ा 81 माइनस 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 माइनस 33 माइनस 3। तो ये क्या हो गया, 81। अब इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 3 6 6 प्लस 5 11 और यहाँ पे कितना हो गया, 4 प्लस 3 8 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8। तो 81 माइनस 81 क्या हो गया आपका, 0। तो P ऑफ 3 क्या हो गया यहाँ पर, जीरोज। ये 3 क्या है आपका, जीरोज है, 0 है इस पॉलिनोमियल के लिए। फिर अब मेरे को नेक्स्ट वैल्यू उसको चेक करना है। नेक्स्ट वैल्यू क्या दी हुई है, P ऑफ -1। तो P ऑफ -1 को जब मैं चेक करूँगा तो P ऑफ -1 क्या हो जाएगा आपका, देखिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसी पॉलिनोमियल में 1 के प्लेस पे -1 क्यूब माइनस 5, फिर ये 1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 3। तो ये हो गया आपका -3 -5 और एक सेकंड, यहाँ पे ये माइनस प्लेस करना और यहाँ पे भी माइनस। तो कितना हो गया यहाँ पे -5 और ये कितना हो गया +11 -3। तो इनको ऐड करना पे क्या आ रहा है, -11 +11 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो -1 इज ऑल्सो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर एक और वैल्यू है लास्ट में, क्या है, -1/3। तो P ऑफ -1/3 फाइंड करने के लिए 3 टाइम ऑफ -1/3 होल क्यूब -5, फिर -1/3 होल स्क्वायर -11 -1/3 एंड लास्ट में क्या है, ये -3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि ये पावर कितनी है, 3। और ऑड पावर होती है जब माइनस नंबर के ऊपर, नेगेटिव नंबर के ऊपर, तो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हो गया आपका कितना, 27।
फिर ये तो क्या है, इवन पावर है, तो मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो -5/20, ओ सॉरी -5/9। फिर यहाँ पर कितना हो गया, +11/3 और -3। तो अब इन सबको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये 3 के टेबल से कितने टाइम, 9 टाइम। तो इन सबका एलसीएम ले लेता हूँ मैं 9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 इसका एलसीएम लिया तो ये -1 -5। फिर यहाँ पर कितना हो गया, ये +3 ये हो गया 33। फिर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 27। तो जब मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो -33 + 33 / 9, तो क्या हो गया 0/9 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। तो मतलब -1/3 भी क्या है, इसका जीरोज है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन जीरोस को ऐड करता हूँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर रहा हूँ बेसिकली मैं। तो अल्फा मतलब मैंने बोल दिया क्या है, 3 है। फिर -1 है, -1/3 है। तो क्या हो रहा है, इनको ऐड करने पे माइनस ये हो गया आपका 2 -1/3, तो 6 - 1 कितना होता है यहाँ पर, 6 - 1 5/3। अब मेरे को फॉर्मूला क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो देखिए यहाँ पे -b/a क्या है, ये कॉफिशिएंट किसका, x² का। तो -5/a कितना है, 3। तो क्या हो गया, ये 5/3। तो मतलब ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, एक बार मैं 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर प्लस करूँगा किसको, -1 को किससे, -1/3 से मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस करूँगा किसको, 3 से, -1/3 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या होगा यहाँ पे बेसिकली, ये -3 हो गया, यहाँ पे +1/3 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका -1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -4 + 1/3, तो कितना हो गया, ये 4 3 = 12, -12 + 1/3 मतलब -11/3। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फॉर्मूला क्या था, वो था आपका c/a। तो यहाँ पे c कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ 11। तो यहाँ पे ये -11 और डिवाइडेड बाय a कितना है आपका 3। तो ये रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। अब लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, तो यहाँ पे आपको करना है 3 को मल्टीप्लाई किससे, -1 से, और फर्दर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, -1/3 से। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, -1 इंटू -1 1 होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो फॉर्मूला था मेरे पास, वो क्या था, -d/a। तो क्या है आपका यहाँ पे d कितना है, -3, और यहाँ पे a कितना है आपका -3/3। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, माइनस इंटू -1 1। तो देखा आपने, ये इनमें रिलेशन वेरीफाइड हो गया है। मतलब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, पहले मैंने क्या किया इसमें क्वेश्चन में, देखिए बहुत लंबा हो गया, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर पहले मैंने ये वेरीफाई किए कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं भी या नहीं। तो अगर कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, तो मतलब क्या होता है, उस वैल्यू को, उस पर्टिकुलर वैल्यू को x के प्लेस पे, या फिर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसके प्लेस पे पुट करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, ऑलवेज 0। तो आंसर 0 मिलेगा, इसका मतलब वो क्या है, उस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं है। तो मैंने इन तीनों वैल्यूज को पहले क्या कर लिया, वेरीफाई करके देख लिया कि ये जीरोज हैं भी या नहीं है। और अगर ये जीरोज थे तो फिर क्या होना चाहिए, मेरे पास ये जो फॉर्मूला है, ये रिलेशन वेरीफाई होना चाहिए। रिलेशन क्या था कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तीनों जीरोज का समीशन फाइंड किया, फिर बाय फॉर्मूला मैंने वो रिलेशन वेरीफाई किया, दोनों जगह वैल्यू सेम है, मतलब हमने जो भी कैलकुलेट किया या फिर जो भी वैल्यू फाइंड की वो सही है। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, तो मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज फाइंड किए। पहले तो वैल्यू पुट करके देखा तो वो -11/3 आया, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से देखा तो वो भी -11/3 आया, मतलब हमने यहाँ पर भी जो किया है सही किया है। थर्ड में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो था वो आपका -1 तक, किससे, वैल्यू पुट करने से। फिर उसके बाद मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करना मीन्स कि जो जीरोस थे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखा। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी तीनों जीरोस थे उसको बाय यूजिंग फॉर्मूला इज इक्वल टू -d/a, तो वो पुट करके मैंने यहाँ पर क्या फाइंड किया, जीरोस फाइंड किया, रिलेशन फाइंड किया। तो दोनों पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इस जगह भी हम क्या है, करेक्ट। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है आपको क्या, कि द क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। द क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80। अब ये पॉलिनोमियल है और कंडीशन क्या दी है, इफ इट्स टू जीरोज, इफ इट्स टू zeros are equal in magnitude but opposite in साइन। तो आपको इस बात का मतलब समझ में आता होगा यहाँ पे कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, जैसे एक वैल्यू 3 है तो दूसरी क्या होगी -3, एक 5 है तो दूसरा क्या होगा -5, एक -7 है तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 7। तो मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट उनके साइन क्या है, अपोजिट है। तो मैं बोलता हूँ लेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेट जीरोज आर अल्फा कॉमा माइनस अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये आपके जीरोज हो गए। अब हमने क्या पढ़ा था अभी यहाँ पर कि सम ऑफ जीरोज वो क्या था आपका -b/a। मैं यहाँ पर एक बार वापस आपके लिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -16 एंड d इज इक्वल टू 80। तो सम ऑफ जीरोज मीन्स क्या हो गया यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b कितना है आपका, तो -5 डिवाइडेड बाई a कितना है आपका 1। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 5, तो एक जीरोज मिल गया आपको। फिर उसके बाद अब मेरे को थर्ड रिलेशन वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या हो जाएगा -अल्फा इंटू बीटा। वो क्या था आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या था उसका फॉर्मूला क्या था, देखिए -d/a। तो -d/a मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, d की वैल्यू कितनी है आपकी -80 डिवाइड बाई a कितना है 1। तो यहाँ पर देखिए -α² इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका -80, है ना। तो यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है आपकी, बीटा इज इक्वल टू कितना है आपका 5, है ना। तो बीटा इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे हमने फाइंड किया ऑलरेडी। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा तो α² इंटू 5 इज इक्वल टू 80, तो α² इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 16। तो अल्फा इज इक्वल टू ±4। तो एक जीरोज आपके, तो जीरोज क्या हो गए यहाँ पे, क्या हो गए, एक 4 है, एक -4 है और दूसरा 5, ठीक है, बिल्कुल इजी सम था। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b, a और a प्लस b, देन फाइंड a एंड b। तो देखिए बेसिकली आप अभी जब आप AP चैप्टर पढ़ेंगे, आपने पढ़ लिया होगा या तो आपको पता होगा कि ये तीनों क्या है, AP में है ना। चलिए उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, AP क्या है और किस लिए है और क्यों सॉल्व करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर A और B की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आपको पता है जैसे कि सम ऑफ जीरोज वो क्या था, -b/a था। यहाँ पे a b बहुत सारे हो गए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये जीरोस के लिए दिया हुआ है, ये मतलब आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये आपका गामा है। और a b c क्या है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -3 है, c इज इक्वल टू 1 है और d इज इक्वल टू भी 1 है। तो सम ऑफ जीरोस मीन्स a माइनस b प्लस a प्लस b। तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका -b/a मीन्स -3/1। तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है आपका b और b, तो क्या हो गया 3 टाइम ऑफ a इज इक्वल टू 3 मीन्स a इज इक्वल टू 1। ये तो बिल्कुल इजीली फाइंड हो गया। फिर मैं वापस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज करूंगा क्योंकि इसमें मेरे को 3 चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही करूंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका वो -d/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स a माइनस b, a और a प्लस b इज इक्वल टू -d/a मीन्स माइनस कितना हो गया यहाँ पर देखिए
-1 कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस फिर से 1। अब आपको a की वैल्यू पता है तो a माइनस बी, फिर यहाँ पर a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2, मीन्स b इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हैं, b इज इक्वल टू ±√2। ठीक है, तो अब b की दो वैल्यूज है तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 है ना, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू √2 एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू -√2। ये मैंने बताया हुआ है पहले भी आपको, जब भी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि -√2 का स्क्वायर भी 2 ही होता है और √2 का स्क्वायर तो 2 होता ही है, तो इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी यहाँ पे गलती मत करना। चलिए अब फिर से एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन इज दिस कि इफ the zeros of polynomial x cube minus 12x square plus 39x plus k are in AP, then find k। अब देखिए, अब आपको क्या बोल दिया गया, AP में पहले बता ही रहा था, तो अभी के लिए आप याद रखिए कि आपको AP में जब भी 3 टर्म अज्यूम करने हो तो आप ऑलवेज क्या अज्यूम करेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिए आप। तो ये 3 टर्म AP में है। अब आपको पता ही है AP है चाहे कुछ भी हो, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सम ऑफ जीरोज, अब यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका 1 है, b इज इक्वल टू -12 है, c इज इक्वल टू क्या है आपका, c इज इक्वल टू है 39 एंड d इज इक्वल टू क्या है, k है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है, -b/a होता है, तो मतलब a माइनस डी फिर a प्लस d इज इक्वल टू क्या हो गया, -b, तो मतलब माइनस ऑफ -12/1। तो अब यहाँ पर d और d तो कैंसिल हो रहा है, 3a इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये 12 हो गया, a इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। सही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस बार मेरे को सम ऑफ प्रोडक्ट भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये तो k दिया हुआ है, तो थर्ड वैल्यू तो है ही नहीं। तो सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या है, c/a है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये गामा है। तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स a माइनस डी इंटू ए प्लस a, और यहाँ पे फिर ये a प्लस डी फिर प्लस a प्लस डी इंटू a माइनस डी इज इक्वल टू c/a मीन्स 39/1। तो अब ये हो गया आपका a की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या हो गया 4 माइनस डी प्लस 4 और ये 4 प्लस डी प्लस यहाँ पर कितना हो गया, ये 4 माइनस डी और ये 4 प्लस डी इज इक्वल टू 39। तो अब यहाँ पर मैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 4 कॉमन ले लूँगा, तो 4 माइनस डी प्लस 4 प्लस डी, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 16 प्लस 16 माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 39। तो अब यहाँ पर देखिए ये d और ये d तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया आपका क्या 16 प्लस 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 39। ठीक है ना, 4 4 जा 16 हुआ, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 4 प्लस 4 8 होगा और 8 4 जा कितना होता है, यहाँ पर 4 प्लस 4 8 4 जा 32। ठीक है, अब ये 32 फिर यहाँ पे प्लस ये 16 तो रहने वाला है ही सही यहाँ पर, और उसके बाद माइनस डी स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल टू 39। तो अब डी स्क्वायर को मैं उधर भेजता हूँ, बाकी सबको इधर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये 32 प्लस 16 माइनस 39 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 32 माइनस 39 कितना हो गया, 7 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 16 माइनस 7 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीन्स डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो गया आपका। ठीक है, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो गया। तो जब डी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लास्ट वाली वैल्यू में जाकर के लास्ट वाली इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया आपका, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मीन्स ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू सी बाई माइनस सी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस सी बाई मीन्स माइनस के बाय
ए। अब ए क्या है आपका 1 है, तो अब यहाँ पे a माइनस डी, तो a क्या ले रहे हैं आप एक बार देखिए, एक बार 3 ले लेते हैं हम यहाँ पर, d इज इक्वल टू मैं 3 ले रहा हूँ है ना, ये किसके लिए d इज इक्वल टू 3 के लिए फाइंड कर रहा हूँ, तो 4 माइनस 3 4 प्लस 3 और यहाँ पर फिर ये 3 तो माइनस के, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस के, तो k इज इक्वल टू माइनस 21। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इफ d इज इक्वल टू माइनस 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए वापस a प्लस डी, a माइनस डी और यहाँ पर फिर ये d इज इक्वल टू कितना होना चाहिए यहाँ पर c बाई ए मीन्स वापस ये माइनस ऑफ k, तो क्या हो जाएगा a प्लस डी मीन्स 4 माइनस 3, फिर यहाँ पर 4 माइनस ऑफ माइनस 3, फिर यहाँ पे d की वैल्यू माइनस 3 इज इक्वल टू k, सॉरी माइनस k, तो कितना हो गया ये 1 इंटू 7 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस k, तो इस बार माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया तो k इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे आंसर वेरी कर रहा है कि आप d की वैल्यू 3 ले रहे हैं या फिर d इज इक्वल टू माइनस 3 ले रहे हैं, तो इसको ध्यान से सॉल्व करना है, हमें दोनों आंसर मेंशन करना है इसमें, अदरवाइज आप लोगों के मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहीं पे अभी के लिए तो सफिशिएंट है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के और क्यूबिक के मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। चलिए फिर।